हुकूमती इत्तेहाद ने नंबर्स पूरे कर लिए। 6 अदवार के बाद नून लीग और पीपल्स पार्टी में डेडलॉक खत्म। दोनों जमातें हुकूमत बनाने के लिए मुत्तफिक हो गईं। शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बनेंगे, आसिफ जरदारी सदर पाकिस्तान। मुआहदे के मुताबिक चेयरमैन सेनेट पीपल्स पार्टी और डिप्टी चेयरमैन नून लीग का होगा। स्पीकर कौमी असम्बली नून लीग और डिप्टी स्पीकर पीपल्स पार्टी का होगा। पीपल्स पार्टी वफाकी काबीना का हिस्सा नहीं बनेगी। गवर्नर पंजाब पीपल्स पार्टी का और गवर्नर सिंध मुस्लिम लीग नून का होगा। गवर्नर बलूचिस्तान मुस्लिम लीग नून और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा पीपल्स पार्टी का होगा। जाली वज़ीर आज़म, जाली काबीना की इज्जत नहीं होगी। अवाम ने पीपल्स पार्टी और नून लीग को मुस्तरद कर दिया। इनके पास कोई मैंडेट नहीं, शर्म हया होनी चाहिए। असद कैसर की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, बोले कराची और पंजाब में हमारा मैंडेट चोरी हुआ, हम लोग अवाम में जाएंगे, कानूनी जंग भी होगी। शौकत यूसुफजई ने कहा पीपल्स पार्टी और नून लीग का ओहदों पर इख्तलाफ है। इत्तेहाद ने नंबर्स पूरे कर लिए। 6 अदवार के बाद नून लीग और पीपल्स पार्टी में डेडलॉक खत्म। दोनों जमातें हुकूमत बनाने के लिए मुत्तफिक हो गईं। शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बनेंगे, आसिफ जरदारी सदर पाकिस्तान। मुआहदे के मुताबिक चेयरमैन सेनेट पीपल्स पार्टी और डिप्टी चेयरमैन नून लीग का होगा। स्पीकर कौमी असम्बली नून लीग का और डिप्टी स्पीकर पीपल्स पार्टी का होगा। पीपल्स पार्टी वफाकी काबीना का हिस्सा नहीं बनेगी। गवर्नर पंजाब पीपल्स पार्टी का और गवर्नर सिंध मुस्लिम लीग नून का होगा। गवर्नर बलूचिस्तान मुस्लिम लीग नून और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा पीपल्स पार्टी का होगा। पंजाब हुकूमत मुस्लिम लीग नून और सिंध हुकूमत पीपल्स पार्टी की होगी। बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी और नून लीग की मखलूत हुकूमत होगी। जाली वज़ीर आज़म, जाली काबीना की इज्जत नहीं होगी। अवाम ने पीपल्स पार्टी और नून लीग को मुस्तरद कर दिया। इनके पास कोई मैंडेट नहीं, शर्म हया होनी चाहिए। असद कैसर की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से बातचीत, बोले कराची और पंजाब में हमारा मैंडेट चोरी हुआ, हम लोग अवाम में जाएंगे, कानूनी जंग भी जारी रहेगी। शौकत यूसुफजई ने कहा पीपल्स पार्टी और नून लीग का ओहदों पर इख्तलाफ है। नवाज शरीफ नाराज हुए कि 2 तिहाई से नहीं आया, फिर शहबाज शरीफ को आगे किया गया। नवाज शरीफ और मरीम नवाज सीट नहीं जीत सकते थे, उन्हें जबरदस्ती दी गई। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान शराकत इक़्तिदार का फार्मूला। पीपल्स पार्टी की क़यादत ने गवर्नर पंजाब के नाम पर मुशावरत शुरू कर दी। 3 नाम शॉर्ट लिस्ट कर लिए। ज़राए के मुताबिक मखदूम अहमद महमूद, कमर जमान कायरा और नदीम अफजल चंद के नाम ज़ेर गौर। मखदूम अहमद महमूद पार्टी की क़यादत की पहली तरजीह, पहले भी गवर्नर पंजाब के मनसब पर फाइज रह चुके। मखदूम अहमद महमूद नून लीग को भी काबिल कबूल, लीगी क़यादत से अच्छे मरासिम हैं। चेयरमैन सेनेट और डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली के ओहदे के लिए भी पीपल्स पार्टी का मुशावरती इजलास आज तलब। कौमी असम्बली का इफ्तिताही इजलास 28 या 29 फरवरी को बुलाए जाने का इम्कान। पहले इजलास में क्या होगा, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब कैसे होगा, कायदे ऐवान को कब मुंतखब किया जाएगा, तफसीलात ऑगमेंटेड रियलिटी के जरिए एक न्यूज़ पर, जबकि 169 नंबर का मैजिक नंबर और पार्टी पोजीशन भी SMDs पर। रियासत यकीनी बनाए कोर्ट मार्शल हुआ शख्स ब्रिगेडियर का रैंक इस्तेमाल ना करे। सुप्रीम कोर्ट ने आम इंतखाबात को कलअदम करार देने की दरख्वास्त खारिज कर दी। दरख्वास्त गुजार को 5 लाख रुपए जुर्माना भी आयद। दरख्वास्त गुजार ने बहरीन जाने की ईमेल अदालत को कर दी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए, ये अजीब बात है, दरख्वास्त दायर करो और उसके बाद बैरून मुल्क चले जाओ। अदालती फॉरम को गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। चीफ जस्टिस की PTI रहनुमा शौकत बसरा की भी सरजनिश। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात बेबुनियाद। DROs और ROs ने इंतखाबात में धांधली को यकसर मुस्तरद कर दिया। इलेक्शन कमीशन की आला सतह की कमेटी की तहकीकात मुकम्मल, रिपोर्ट भी तैयार कर ली। कमेटी रिपोर्ट आज इलेक्शन कमीशन को पेश करेगी। रावलपिंडी डिवीजन के 6 DROs के तहरीरी बयानात कलमबंद किए गए। कौमी असम्बली के 13 और सूबाई असम्बली के 26 रिटर्निंग अफसरान के बयानात भी रिकॉर्ड। रावलपिंडी डिवीजन के तमाम DROs और मुतल्लिका ROs के बयानात शामिल। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस की ट्रांसक्रिप्ट को भी रिपोर्ट का हिस्सा बनाया गया। पंजाब में हुकूमत बनाने का मिशन। नून लीग की पार्लिमानी पार्टी की जाती उमरा में अहम बैठक। मुस्लिम लीग नून की नामजद वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज इजलास की सदारत कर रही हैं। इजलास में मुंतखब होने वाले अरकान असम्बली शरीक। पंजाब असम्बली इजलास के हवाले से हिकमत अमली तय की जा रही है।
खैबर पख्तूनख्वा काबीना में कौन कौन शामिल होगा, नाम सामने आ गए। पेशावर से फजल इलाही, मीना खान और कासिम अली शाह को वजारत दिए जाने का इम्कान है। सवात से डॉक्टर अमजद अली और नईम खान को भी वजीर बनाया जाएगा। नौशहरा में परवेज खटक को हराने वाले मियां उमर का नाम भी वज़रा की फहरिस्त में शामिल है। शकील खान, अब्दुल मनीम, अदनान काजी, बाबर सलीम, अकबर अयूब भी वजारत की दौड़ में शामिल। फैसल तरकई को भी अहम ओहदा मिलने का इम्कान। बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान हुकूमत साजी पर इत्तफाक। वजारत आला पीपल्स पार्टी और गवर्नरशिप नून लीग को मिलेगी। 14 जनरल नशिस्तों के साथ पीपल्स पार्टी सूबे में अक्सरियती जमात। नून लीग के पास 13 सीटें, JUI 10 सीटों के साथ तीसरे नंबर पर है। अकलियतों और मखसूस नशिस्तों को मिलाकर दोनों जमातों की सीटें 33 हो जाएंगी। मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन होते ही असम्बली का इजलास तलब किया जाएगा। मियां असलम इकबाल को पेशावर हाई कोर्ट से रिलीफ मिल गया। PTI रहनुमा की राहदारी जमानत मंजूर। जस्टिस वकार अहमद ने दरखास्त पर समाअत की। अदालत पेशी के बाद मीडिया से बातचीत में PTI के नामजद वज़ीर आला पंजाब ने कहा, रात 3 बंदों की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी। ये तीनों अफराद एक दूसरे की करप्शन की बातें करते थे। इन्होंने अवामी मैंडेट चोरी किया। अपने आप को अदालत के रहमो करम पर छोड़ता हूँ, DC इस्लामाबाद का अदालत में बयान। तौहीन अदालत केस में इरफान नवाज मेमन की गैर मशरूत मुआफ़ी की इस्तदा मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का पीर तक शोकॉज नोटिस का जवाब जमा करवाने का हुक्म। बैरून मुल्क जाने से भी रोक दिया। जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा, यह केस सिर्फ आपके कंडक्ट की वजह से चल रहा है। जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट नईम अख्तर अफगान को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाए जाने का इम्कान है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जुडिशल कमीशन का इजलास 23 फरवरी को तलब कर लिया। जस्टिस नईम अख्तर को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने पर गौर होगा। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इजलास में चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की तैनाती के मामले पर भी गौर किया जाएगा। सीनियर जज मलिक शहजाद खान की बतौर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट तैनाती पर गौर होगा। मौजूदा चीफ जस्टिस अमीर भट्टी आइंदा माह 7 मार्च को रिटायर हो रहे हैं। IMF का एक बार फिर डू मोर का मुतालिबा। आइंदा माली साल के बिजली टैरिफ के लिए तफसीलात मांग ली। निगरान हुकूमत जुमे तक अपना जवाब भिजवाएगी। सनती शोबे के लिए मसाबकी टैरिफ आइंदा माली साल से लागू होने का इम्कान। ज़राए पावर डिवीजन के मुताबिक आलमी मालियाती इदारे ने क्रॉस सब्सिडी की तफसीलात मांगी हैं। क्रॉस सब्सिडी के बायस सनती शोबे पर 473 अरब रुपए का बोझ। रवा माली साल गर्दिशी कर्ज को फ्रीज रखने के लिए 976 अरब रुपए की फाइनेंसिंग दरकार। डेस्कोस की कम रिकवरी के बायस 263 अरब रुपए के नुकसान का तखमीना। का तूफान, न जीना आसान न मरना आसान। गरीब और मुतवस्सित तबके के लिए एक और मुश्किल। मुल्क भर में अद्वियात की कीमतों में इजाफा। नज़ला, जुकाम, मैदे और जिगर के लिए इस्तेमाल होने वाले सिरप, लोप्रिन टैबलेट, हार्ट के लिए इस्तेमाल होने वाली अद्वियात भी महंगी। सरकारी अस्पतालों में अद्वियात की किल्लत पैदा हो गई। अवाम बाहर से महंगी अद्वियात खरीदने पर मजबूर। शहरी सरापा एहतजाज। निगरान हुकूमत से अद्वियात की कीमतें बढ़ाने की बजाय कम कराने का मुतालबा कर दिया।